हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है कि रीयूनियन में डिले क्यों होती है, और इसके साथ कुछ और भी मैसेजेस रह सकते हैं, मल्टीपल मैसेजेस, क्योंकि कुछ शॉर्ट मैसेज के लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, रीयूनियन डिले क्यों होती है? देखिए, कभी कभी ब्लॉकेजेस आपके दिमाग होती है, आपकी सोच होती है, आप 3D में एक्शन नहीं लेते हो, कुछ चीज़ें करना होता है आप नहीं करते हो, आप एक कंफर्ट जोन चुनते हो, तो भी रीयूनियन नहीं होती है। ठीक है, और मैंने कुछ पॉइंट चुना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में सामाजिक तौर तरीके, समाज, लोग, घर, परिवार, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैठा है, ठीक है, तो भी रीयूनियन डिले होती है यार, नहीं के बराबर होती है, या तो इस लाइन में नहीं होती है। ठीक है, जितना आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, दिमागी तौर तरीके, संसार घुसा हुआ रहेगा, परिवार घुसा हुआ रहेगा, पैसा, सेक्स प्रायोरिटी रहेगी, फैमिली प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम मिरर सोल है, हमारे पार्टनर हमें मिरर करते हैं। आपका सेक्स में एडिक्शन है तो आपके पार्टनर भांप लेते हैं। ठीक है, वो चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, हर कोई काउंटर पार्ट अनकंडीशनल लव उम्मीद करता है अपने काउंटर पार्ट से। हर काउंटर पार्ट ये चाहता है उनका 99 फोकस में ही बनो, चाहे आप बच्चे से प्यार दे रहे हो, चाहे बच्चे से अटेंशन दे रहे हो, चाहे बच्चे से लगाव है, चाहे बीवी से लगाव है, चाहे पैसा से लगाव है, चाहे परिवार से लगाव है, चाहे समाज को डर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपके काउंटर पार्ट आपको भांप लेते हैं, वो आपकी आत्मा की आधी हिस्सा है, वो आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, वो आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड है। अरे कुछ लोग तक ये सोचते कि उसको कैसे पता, मतलब कि आपको पता नहीं कि वो आपके कौन है, उसके साथ क्या कनेक्शन है। मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को पहले समझो। भाई, आपने ABCD शुरू नहीं किया, आप रियूनियन क्यों उम्मीद करते हो? आपके दिमाग में इतना ब्लॉकेजेस है, आप रियूनियन क्यों? मैं कुछ और मैं किसी और के लिए मैसेज देती हूँ, मैं कलेक्टिव को मैसेज देती हूँ, एक दो इतना ट्रिगर होते हैं ना, पर्सनली ले लेते हैं। तो आप में कितना वुंडिंग है, आप में कितना ब्लॉकेजेस है, अपने अंदर झांकिए। ठीक है, कोई मुझे पर्सनली लड़ाई करना शुरू कर दिया, हालांकि 50-60% जो मेरा टोन होता है मेरा काउंटर पार्ट से होता है, क्योंकि उससे मेरा हक है। भाई, कुछ लोग बोलते हैं भाई शादीशुदा के पीछे मत पड़ना, उसका परिवार मत तोड़ना। एक बात बोलती हूँ, मैंने जो रास्ता निकाला, आपको जो रास्ता दिखाया, पहले मैंने अपने लिए रास्ता ढूंढा। आप चाहते हो मुझे मेरी मंजिल से हटा करके आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए, मेरे को आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है, जब तक आप के दिमाग से खुद गर्जी, ठीक है, हेजिटेशन नहीं निकलेगा, तादात्म्य भाव नहीं रहेगा, आत्मा भाव नहीं रहेगा, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। अनकंडीशनल लव सिर्फ डीएम से नहीं करना है, काउंटर पार्ट से नहीं करना है। अनकंडीशनल लव पूरे सोल फैमिली को करना है, पूरे दुनिया को करना है। कि आप जितना प्रेम करते हो अपनी पार्टनर से, जितना प्रेम की उम्मीद करते हो, हर एक पर्सन, हर एक प्रेमी ऐसा प्रेम अपनी पार्टनर से चाहता है, ऐसा प्रेम अपनी पार्टनर को करता है। तो अगर आप उस इंटेंसिटी के साथ रीयूनियन चाहते हो अपनी पार्टनर से, तो आपकी दुआ रहेगा, दिल से ये मन्नत रहेगा कि हर प्रेमी अपनी प्रेमी से मिले या प्रेमिका से मिले, हर प्रेमिका अपनी प्रेमी से मिले। इस कदर तक अगर आपका दिल में ब्लॉकेजेस हील नहीं हुआ हो और इस कदर तक उदार भावना आपके दिल में पैदा नहीं हुआ है, तो आपका रीयूनियन नहीं हो सकती। ट्विन से मिलने से पहले खुदा से मिलना पड़ता है। खुदा से मिलने के लिए काफ़ी हद तक अपनी कर्मा को हील करना पड़ता है, दिल साफ करना पड़ता है, कर्मा साफ करना पड़ता है, अपनी पॉजिटिव कर्मा करना पड़ता है। ठीक है, ईश्वर से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे पवित्रता को पाना पड़ता है, वो बातें भगवद गीता में बताई गई है। ट्विन से मिलने से पहले एक योगी बनना पड़ता है, एक योगी ही ईश्वर से मिल सकता है, एक भक्त बनना पड़ता है। ईश्वर से मर्जिंग के बिना, हायर सेल्फ से मर्जिंग के बिना ट्विन से मर्जिंग नहीं होती हैं। ट्विन को पाने का मतलब है ईश्वर को पाना। पहले आपको ईश्वर को पाना पड़ता है, बाद में ट्विन मिलता है। ठीक है, जो 2 घंटा 4 घंटा मंत्र पढ़ के, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके, एक कंफर्ट जोन चून करके सोच लेते हो ना, मैंने ईश्वर को पा लिया, आपने ईश्वर को नहीं पाया।
ईश्वर से मर्जिंग होनी पड़ती है, ठीक है, हायर सेल्फ से, डिवाइन से, चाहे आप काली मैया को, ईश्वर को, जिनको भी मानती हो, आप महसूस करोगे। इनर रीयूनियन या तो आउटर रीयूनियन डिवाइन से होना पड़ता है, ईश्वर से होना पड़ता है, परम सत्ता से होनी पड़ती है, चाहे अल्लाह का हो, चाहे ईश्वर को हो, चाहे खुदा को हो, चाहे कृष्णा को हो, चाहे नारायण भगवान का हो, चाहे शिव भगवान को हो, ठीक है। तो मर्जिंग कैसे होती है? इनर, जब ध्यान में बैठते हो, अंदर एक रीयूनियन आप महसूस करोगे कि आपके अंदर जो ईश्वर तत्व है, जो डिवाइन तत्व है, जो परम तत्व है, उससे आप मर्ज करोगी, एकाकार होगी। और जिसने मर्ज किया है उन्होंने महसूस किया है, ये एक मर्जिंग होती है। या तो जो ब्रह्मांडीय सत्ता है, जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, आपके आत्मा निकल करके जब आप मेडिटेशन करते हो उनसे मर्ज होता है, ठीक है। अगर ऐसे मर्जिंग ने कई महीनों तक या कई दिनों तक आपने महसूस किया, उसके बाद आपके ट्विन, क्योंकि ट्विन से हमारे कंट्रैक्ट क्यों होता है? कर्मा रिलीज के लिए, मुक्ति के लिए, ठीक है। तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे अपना कर्म की बैगेजेस को क्लियर करना पड़ता है, हमारे परिवार के कर्म को बैगेजेस को क्लियर करना पड़ता है, हमारे पूर्वजों के कर्मों को क्लियर करना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी अतृप्त आत्माएं आपके आसपास है, आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको मुक्त करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपने अपने परिवार के कर्म के ठेका लेके रखा है, आपने अपने पूर्वजों के कर्म के ठेका लेके रखा है, और अगर इन चीज़ों को आग बंद कर दोगी, किसी से मेरा कुछ नहीं करना, एंसेस्टर को, इशारे को नहीं समझना, उसके लिए मेरा क्या पड़ी है, ठीक है, तो आप वहीं बैठे रहोगी, ठीक है। आप लोगों के लिए करोगी तब डिवाइन आपकी मदद करेंगे, आपके एंसेस्टर आपकी मदद करेंगे, आपके एंजल आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको यूं ही किसी प्रेमी को दिलाने के लिए ईश्वर एंजल क्यों करेंगे, आपसे क्यों मिलाएंगे? क्योंकि आप ईश्वर के बच्चों के लिए कर रहे हो, उन आत्माओं के लिए कर रहे हो जो 4D 5D में, यमलोक में अटके हुए हैं, भटके हुए, आप उनके लिए कर रहे हो, आप ईश्वर के दूसरे संतान के लिए कर रहे हो। अब क्योंकि आप सृष्टि के हर किसी को अनकंडीशनल लव कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तब ईश्वर सोचता है हाँ भाई ये मेरे अच्छा बच्चा है, मैं भी इसका मदद कर दूँ। आप बैठे रहोगी और राम राम करते रहोगे, आपको पता नहीं इनर मर्जिंग कैसे होता है, आपको पता नहीं आउटर मर्जिंग कैसे होता है, आपको पता नहीं कि आपके ट्विन आपको कैसे मिरर करता है, आपको पता नहीं कि चक्र कैसे ओपन होता है, आपको पता नहीं कुंडलिनी कैसे जगता है। यूं ही बैठे बैठे ट्विन नहीं मिलते, ट्विन को पाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये जर्नी इतना आसान नहीं है, ठीक है। और ये मेरे किसी को टोंट नहीं है, ये एक कलेक्टिव को मैसेज है। जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है, आपका जब रीयूनियन की वक्त होगा, अगर आपको रीयूनियन होना है तो आपको क्लैरिटी दी जाएगी, बार बार हिंट्स दी जाएगी। आप एक कंफर्ट जोन में रहोगी अगर आपकी आत्मा भाव लेगा कि आपकी रीयूनियन का वक्त आ रही है। आपको नेचर मैसेज देगा, आपके एंजल मैसेज देंगे, आपकी ट्विन मैसेज देगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ और हमारे रीयूनियन होने वाली है। आपको बार बार आपके ट्विन की हायर सेल्फ बोलेगा कि इम्पेशेंस मत हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। तो इस तरह की होगी, तब होगी, ठीक है, जब आप काफ़ी हद तक कर्म क्लियर कर चुके हो, जब आप काफ़ी हद तक मिशन वर्क कर चुके हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, ये कर्मा की जर्नी है। अपनी कर्मा को क्लियर करने के साथ साथ अपने परिवार वालों के कर्मा को क्लियर करना पड़ता है। अपने जो अटके हुए है, भटके हुए, अपनी खानदान की अतृप्त आत्माएं, उनके कर्मा को क्लियर करना पड़ता है, उनको मुक्त करना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी आत्माएं आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको मुक्त करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मिशन वर्क करना पड़ता है, जिस वर्क से ईश्वर खुश हो जाए, ठीक है। आप प्रकृति को किस काम के आओगी तब प्रकृति आपको मदद करेगा। आप डिवाइन के किसी काम में आओगी तब डिवाइन आपको मदद करेगा, है ना। यूं ही एंसेस्टर एंजल आपको मदद नहीं करते। कुछ लोगों को तो पता नहीं एंजल कौन है, स्पिरिट गाइड कौन है, तो आपके रीयूनियन बहुत डिले है, देरी है, ठीक है। यूं ही रीयूनियन नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मंत्र करके, ध्यान करके, चक्र बैलेंसिंग करके ट्विन से पा लेंगे, इतना आसान ये यात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज है, मैं पर्सनली हर किसी को बता नहीं सकती। लोग ट्रिगर होते हैं, कुछ लोग तो कलेक्टिव को मैसेज देते हैं तो ट्रिगर होते हैं। तो भाई
आप अपने ब्लॉकेजेस हील करो। आप में काफ़ी सारे नेगेटिविटी है, अभी भी काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आप अगर ऐसे सोचोगे कि हमको समाज को जवाब नहीं देना, हमको इसको जवाब देना है, यूं ही मुंह बंद करते रहोगे, सावधानियाँ रहोगे, कहीं अपनी मेरे ट्विन का नाम स्प्लिट ना हो जाए, किसी के सामने बोल ना दूँ, कहीं हंगामा ना हो जाए, तो ईश्वर बोलता है भाई बैठा रहे, तू तो यहाँ कंफर्ट है, तुझे को ट्विन क्यों चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आपको परिवार को जवाब देना होगा, ज़रूरत पड़े तो आपको अपने पार्टनर को जवाब देना होगा, ज़रूरत पड़े तो आपको ट्विन को सफाई देना होगा, ज़रूरत पड़े तो पूरे समाज को जवाब देना होगा, पूरा समाज को बताना होगा। और उसी बताने में अगर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, गर्व महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, गिल्ट महसूस होती है, तब जाके आपकी ट्विन आपसे रियूनियन में आना चाहेंगे। आपके ट्विन आपके दिमाग की ब्लॉकेजेस को भांप लेते हैं, आपके ट्विन आपके दिल के भावना को भांप लेते हैं, आपके ट्विन आपके मन के विचार को भांप लेते हैं, क्योंकि वो आपकी आत्मा के करीब है, वो आपके आत्मा के पास है, वो आपके आत्मा के साथ है। अगर ये चीज़ें नहीं सोचे हो, नहीं समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ मैसेजेस, और भी कुछ मैसेजेस से मैं बाद में बताऊँगी कि लोगों के रीयूनियन में डिले क्यों हो रही है। लोग सोचते हैं कि हम रीयूनियन के करीब है, हमारे रीयूनियन हो जानी चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कुंडलिनी कैसे जगती है। उनको अपनी पार्टनर को वो लोग ये चाहते हैं कुछ लोग कि हमारे पार्टनर को ना पता चले कि हम उनको पसंद करते हैं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ इस जर्नी को पवित्रता पूर्वक लीजिए, ठीक है। तो पवित्रता पूर्वक लीजिए। 5D में इसको 3D में जज मत कीजिए, इसको एक 5D के कनेक्शन के रूप में लीजिए, ताकि आपको 5D के रूप में लेने का क्या अर्थ है कि मेरा ट्विन ही मेरा असल पति है, मेरा काउंटर पार्ट ही मेरा असल पार्टनर है, और बाकी सब माया है, झूठ है। और आप इस माया को डर के, झूठ को दूर के, मुंह में जुबान में ताला लगाए बैठे हुए, कहीं ट्विन का नाम स्लिप ना हो जाए, ताकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी तो आपके काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको एंजल मदद करेंगे, आपको खुदा मदद करेगी। क्यों भाई, ठीक है। आपको तो बहुत कुछ करना बाकी है। पहले अपने दिमाग को हील कीजिए, ठीक है। पहले खुद को दीजिए, पहले सेल्फ लव कीजिए, पहले खुद को चुनिए। आपने समाज को चुना है, अपने पैसा को चुना है, अपने सेक्स को चुना है, अब तक तो आपने अपनी ट्विन को चुना ही नहीं। आपकी ट्विन कैसे आपको चुनेगा, ठीक है। तो मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, और ये कलेक्टिव को मैसेज है। कुछ लोग सोचते कि हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, हम बहुत ज़्यादा काबिल है, उनको ये पता नहीं कि कुंडलिनी कैसे जगती है। तो आपकी कुंडलिनी नहीं जगा। जब तक आपकी कुंडलिनी नहीं जगेगी, आपकी सोल मर्जिंग, अपनी आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी की मर्जिंग नहीं होगी, इनर रियूनियन नहीं होगी, तब आउटर रियूनियन नहीं होगा, ठीक है। और आपके जब सहस्त्रार चक्र नहीं जगेगा, थर्ड आई नहीं जगेगा, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, एंजल से कनेक्ट होने के लिए कुछ हद तक मन की पवित्रता ज़रूरी है, कुछ हद तक कर्मा रिलीज करना ज़रूरी है, कुछ हद तक अपनी ईगो, एटीट्यूड, नेगेटिविटी रिलीज होना ज़रूरी है। तब जाके आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल आपको कांटेक्ट करेंगे, तब जाके आपको मदद करेंगे। और तो और ट्विन से 3D में यूनियन के लिए ट्विन के साथ 5D में रीयूनियन ज़रूरी है, और ट्विन के साथ 5D में रीयूनियन में आने के लिए ईश्वर से सोल मर्जिंग ज़रूरी है। इसीलिए मेरा ये पॉइंट है, ट्विन से मिलने से पहले खुदा से मिलना पड़ता है, ठीक है। और जो खुदा से मिल चुका है उसको ये कैसे नहीं पता भाई, मंत्र करना खुदा से मिलना नहीं होता, ड्रीम देखना खुदा से मिलना नहीं होता, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है। खुदा से मिलना आपको आपके हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ मर्ज करेंगे अपने अंदर। आप ब्रह्मांडीय तत्व से मर्ज करोगे, आपके शरीर से आपकी आत्मा निकलेगा, आप महसूस करोगी, तब आपको दुनिया की भान नहीं रहेगा, ठीक है। तो तब जाके जब आप घंटों तक डिवाइन से मर्जिंग में रहोगी, जब आप महीनों तक डिवाइन से मर्जिंग में रहोगी, तब आपके ट्विन की हायर सेल्फ आपकी मर्जिंग में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो 5D में आपके कांटेक्ट में रहेगा, तब जाके आपकी ट्विन की 3D सेल्फ आपसे कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट करने की मर्जी मतलब कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे,
और अगर आप डिवाइन से भी मर्ज हो चुके हो, काफ़ी हद तक कर्मा रिलीज नहीं किया है, सोल मिशन नहीं किया है, ठीक है, और उस कदर तक ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया है, उदार भावना, तादात्म्य भाव जाने की, अपने जैसा, ठीक है, अपनी सोल फैमिली को अनकंडीशनल लव देना। सारे जीव जंतु ईश्वर का संतान है, यानी कि आप इंसान को जितना अहमियत देंगे, सारे जीव जगत को उतना अहमियत देंगे, जीव जगत के सारे प्राणी को इतना अहमियत देंगे। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रही हूँ कि एक इंसान का अस्तित्व जितना मायने रखता है, आपके लिए एक बिल्ली का अस्तित्व भी उतना मायने रखता है। इस कदर तक भावना जब आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, अनकंडीशनल लव हर जीव जगत से नहीं होगा, धार्मिक संकीर्णता को पार नहीं करोगी, हर धर्म को समान भाव से नहीं देखोगी, मंदिर और मस्जिद के बीच में फ़र्क नहीं होगा, भगवद गीता कुरान के बीच में फ़र्क नहीं होगा, तब जाके ईश्वर आपको चुनेंगे। ईश्वर आपको चुनेंगे तो आपके ट्विन आपको चुनेगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा महसूस किया हुआ बातें हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। उन लोगों की रीयूनियन हो रही है जो इन सारे चीज़ों को महसूस कर चुके हैं। रीयूनियन इतना आसान नहीं है। रीयूनियन के लिए अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। जिन लोगों का रीयूनियन हो रही है वो लोग अग्नि परीक्षा दे चुके हैं। किसी रीयूनियन करने वालों से बातचीत कर लेने से, गाइडेंस ले लेने से, सेशन ले लेने से रीयूनियन नहीं हो जाती। रीयूनियन होने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है जिनका रीयूनियन हो रही है। उन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उन लोगों ने जिन प्रोसेस से गुजर चुके हैं। दिल इतना बड़ा करना पड़ता है जितना बड़ा उन लोगों ने किया है। उतना पेशेंस रखना पड़ता है जितना पेशेंस उन लोगों ने रखा है। ईगो, एटीट्यूड, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, समाज, पैसा, सेक्स, इन चीज़ों को लेकर के तो आप ईश्वर के पास नहीं जा सकते। और ईश्वर से तक आपने नहीं पहुंचा तो ट्विन तक नहीं पहुंच सकते। भाई ट्विन को पाना इतना आसान नहीं है। ट्विन को पाने के लिए खुदा को पाना पड़ता है। खुदा को पाने के लिए पवित्रता को अपनाना पड़ता है, भक्त बनना पड़ता है, कर्मयोगी पढ़ना पड़ता है, भक्ति योग को अपनाना पड़ता है और भक्ति योग कर्मयोग करने के लिए योगी बनना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। ठीक है, तो ट्विन से मर्जिंग के लिए आपको योगी बनना पड़ता है। राइट, ये चीज़ें मैं किसी बातों से बनावटी से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ें मैंने जो महसूस किया है अपनी जर्नी से, मैं वही बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप ये सोचोगी कि मेरा रीयूनियन हो जाए और दूसरे शादीशुदा पर्सन का रीयूनियन ना हो, उसका परिवार टूट रहा है, वो टूट रहा है। भाई आप भी तो किसी शादीशुदा पर्सन के पीछे पड़े हो, या तो आप भी तो शादीशुदा हो। तो ऐसे संकीर्णता को लेके आप अपनी ट्रू लव को कैसे पा सकते हो? अरे आपको तो ट्रू लव ही नहीं समझ रहे हो, आपको तो हेजिटेशन है। आप तो किसी और का पति, खुद को किसी और का बीवी समझ रहे हो, इसीलिए ना आपको हेजिटेशन हो रहा है। अब तो मतलब आपको हेजिटेशन क्यों होती है, समाज को डर क्यों लगती है? क्योंकि आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो। पहले खुद को तसल्ली दो। ठीक है, तो आप ABCD भी शुरू नहीं किया है। अगर इतना ब्लॉकेजेस आपके दिमाग में है कि आपका ट्विन किसी और का पति है, आप किसी और का पत्नी हो, आपने जर्नी शुरू ही नहीं किया है और आप रीयूनियन के बारे में अभी मत सोचो। ठीक है, कुछ लोगों को ये बातें बुरा लग सकता है। मैंने क्या बोला, ट्विन को पाने के लिए ईश्वर को पाना पड़ता है और ईश्वर को पाने के लिए भ्रम की दुनिया, ये माया की दुनिया से ऊपर उठना पड़ता है। ये शादी, ये बच्चा, ये घर, ये परिवार, ये पैसा क्या है? माया है, झूठ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ रियल फैक्ट कि कुछ लोगों का रीयूनियन में डिले क्यों हो रही है। और आपको लगता है मैसेज भी आ रहा है पार्टनर की, आपने इन सारे चीज़ें को पार नहीं किया, वो मिनी रीयूनियन है। और अगर आप इन सारे ब्लॉकेजेस को हील नहीं करते हो, इन सारे चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आपके ऐसे बार बार मिनी रीयूनियन होता रहेगा, बातचीत होता रहेगा, सेपरेशन होता रहेगा। तो ये बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कितना आगे बढ़ोगी। ठीक है, आप किस कदर तक जाओगी, या फिर आपको और एक लाइफ सोल लेसन लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
कोई गाइड आपको रियूनियन नहीं करवा सकता। गाइड सिर्फ रास्ता बता सकता है। ये चीज़ आप खुद को करोगे, आप खुद को टूट लोगे, खुद अपने मन को टूट लोगे, अपनी भावना को टूट लोगे, अपनी आध्यात्मिकता को टूट लोगे। मन के विचार, कर्म की पवित्रता, भक्ति की शक्ति, इन सारे चीज़ों को मिला करके ईश्वर से मर्जिंग होती है। ईश्वर से मर्जिंग के बाद ट्विन से मर्जिंग होती है और ट्विन से 5D के मर्जिंग के बाद 3D की मर्जिंग होती है। ये बातें याद रखिएगा अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। और यही फैक्ट है कि कुछ लोगों का रियूनियन क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये था कुछ बातें जो मैंने महसूस की अपनी जर्नी से, लोगों की जर्नी से मैंने बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए